हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। वंस अगेन आई वेलकम यू टू दिस चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट की। देखिए, रिक्रूटमेंट समझिए जरूरी क्यों है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी चलाते हैं, सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। आपको लोगों की जरूरत पड़ती है बिजनेस में। तो उन लोगों को अपने बिजनेस में लाने का जो तरीका होता है वही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में रिक्रूटमेंट की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप इमेजिन करो कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, यू ओन अ कंपनी। अब आपकी जो कंपनी है उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब वो क्या हो सकते हैं, उनमें से कुछ लोग रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिप्लेसमेंट की जरूरत है। या मान लीजिए आप अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस नए ऑफिसेस खोल रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो फिर आपको लोगों की जरूरत है, तो किसी भी तरीके से अब लोगों की जरूरत होती है आपको बिजनेस में, तो आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है। अब रिक्रूटमेंट को ना हमने 3 पार्ट में बहुत सिंपली डिफाइन किया गया है कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहला आता है लोगों को ढूंढना। आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है रिक्रूटमेंट का मतलब किसी को भी लाके अपनी कंपनी में बिठा दिया, वो काम करने लग गया। आपको ये चाहिए कि राइट कैंडिडेट आए और वो भी राइट टाइम पे आए आपके बिजनेस में, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अदरवाइज गलत आदमी को ले आओगे तो क्या होगा, एक तो काम नहीं कर पाएगा, तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बार बार ट्रेनिंग की कॉस्ट हो रही होगी, क्योंकि आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी ना ट्रेनिंग देने के लिए, और वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकल के आएगी, तो उस कैंडिडेट का भी लॉस है और आपका भी लॉस है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो लोगों को ढूंढना, ठीक है। और मैंने बताया सही लोगों को अपने बिजनेस के लिए ढूंढना। दूसरा, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द जॉब, उनको आपकी जॉब के बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, एनकरेजिंग देम टू अप्लाई, और वो एनकरेज भी हो आपकी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। यानी अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की वैकेंसी है या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, और लोग उसको देख पाते हैं और वो उसके लिए अप्लाई करने के लिए एनकरेज होते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो अब देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब था अट्रैक्टिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। अभी अगर तीनों चीजें मिसमैच हो गई ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए एक आपने मार्केटिंग की वैकेंसी निकाल रखी है, एक आपने अकाउंट की वैकेंसी निकाल रखी है, तो अगर जो अकाउंट वाला पर्सन है वो मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर दे और मार्केटिंग वाला अकाउंट के लिए, तो गलत हो जाएगा ना। और आपको जरूरत अभी है और आपने किसी और को हायर कर लिया, और जो राइट कैंडिडेट था वो 2 महीने बाद आ रहा है आपके पास, तो ऐसा तो नहीं है उसको निकाल के फिर उसको हायर कर लोगे। तो द पॉइंट इज, रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि अट्रैक्ट करना है लोगों को, राइट पीपल को एट द राइट टाइम, ठीक है, फॉर द राइट जॉब। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें या आपको कहीं फॉर्मली डिफाइन करना है, तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड एनकरेजिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज टू अप्लाई। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने रिक्रूट करके अपने यहाँ हायर कर लिया बंदे को, वो सिलेक्शन का पार्ट है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। रिक्रूटमेंट एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कैंडिडेट्स को कि कौन से राइट कैंडिडेट है, उनको एनकरेज कर रहे हो, ठीक है, और अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आपकी कंपनी के लिए अप्लाई करें जो भी आपने जॉब वैकेंसी निकाल रखी है। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, रिक्रूटमेंट। जब हम उनकी फर्दर इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, फर्दर उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे और उनको हायर करेंगे, तो वो सिलेक्शन का प्रोसेस है जो कि सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट को एक तरीके से मैच मैचिंग देखिए। अगर हम बात करते हैं, तो आप मैच मेकिंग में क्या करते हैं, दो चीजें मैच होनी चाहिए, ठीक है। हम जनरली देखते हैं, आप देखते हैं शादी.com और जीवन साथी.com, इसमें भी मैच मैचिंग चलती है। कि किस तरीके से मैच मैचिंग चलती है, कि भाई फीमेल है उसको राइट मेल मिल जाए, मेल है उसको राइट फीमेल मिल जाए, ठीक है। ऐसा ना हो लड़ाई होकर डाइवोर्स ही हो जाए। तो वो यही तो चेक करते हैं कि भाई ये मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं, हमारी हॉबीज मिल रही हैं, हमारे आइडियाज मिल रहे हैं, हमारी करियर ग्रोथ मैच हो रही है या नहीं, हमारी थिंकिंग मैच हो रही है या नहीं, बहुत सारी चीज चेक करते हैं। इसी तरीके से यहाँ जो मैच मेकिंग है, ये मैच मेकिंग किसके बीच में है, एक तो है आपकी कंपनी और दूसरी तरफ है आपका एम्प्लॉय, इनके बीच में मैचिंग हो रही है। कंपनी क्या देख रही है, कंपनी देख रही है कि भाई राइट कैंडिडेट मिल जाए, और एम्प्लॉय क्या देख रहा है कि भाई राइट कंपनी मिल जाए। क्योंकि अगर दोनों को ही दोनों चीजें सही नहीं मिली तो फिर वो डाइवोर्स हो जाएगा, वो रिजाइन करके चला जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैच मेकिंग है रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है। अभी हम बात करने वाले हैं इसके सोर्सेस की, कि कैसे रिक्रूट करते हैं, प्रोसेस, सारी चीज। बट क्यों जरूरी है रिक्रूटमेंट, तो देखिए, अगर रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया, आप किसी को भी हायर कर लाओगे अपने यहाँ, तो क्या होगा, रॉन्ग पीपल हायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है, इसलिए रिक्रूटमेंट जरूरी है कि तरीके से आप रिक्रूट करें। और ये भी बताया था आपको कि प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाएगी, क्योंकि राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी आई नहीं पाएगी कंपनी की, और कंपनी का टाइम भी वेस्ट होगा और मनी भी वेस्ट होगा। मनी कैसे वेस्ट होगा,
भाई बार-बार रिक्रूटमेंट करोगे, तो आप जो इंटरव्यू पैनल बनाओगे उनका भी टाइम जा रहा है। आप कहीं होटल में या कहीं इंटरव्यू रखते हो, वहाँ कॉस्ट लगेगी आपकी। कैंडिडेट को आप रिफ्रेशमेंट ऑफर करते हो, पूरा प्रोसेस है इसमें, उसको ट्रेनिंग देते हो अगर गलत बंदे को, तो यहाँ पे कॉस्ट आएगी। और राइट रिक्रूटमेंट होगा तो क्या बेनिफिट होगा? गुड एम्प्लॉय विल जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगी तो वर्क कल्चर भी इंप्रूव होगा, और काफी लोग हैं जो आपकी कंपनी में फर्दर अप्लाई करना चाहेंगे। तो मेनली जो हम मेन फोकस करेंगे वो हम मेन फोकस करेंगे हम कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या है। यानी आपको अगर रिक्रूट करना है अपनी कंपनी के लिए तो कैसे करोगे, क्या सोर्सेज हैं? तो दो सोर्सेज होते हैं जनरली, एक होता है आपका इंटरनल सोर्सेज और एक होता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज, जस्ट अ सेकंड, इंटरनल सोर्सेज और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज यानी आप इंटरनल ही कंपनी में से किसी को उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए रिक्रूट कर लेते हो। एक्सटर्नल यानी आप कहीं बाहर से लेके आते हो कैंडिडेट। अब इंटरनल के कौन कौन से सोर्सेज हैं? अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है और मुझे इंटरनली कोई एक जॉब है, उसमें लोगों के लिए रिक्रूट करना है, तो कैसे कर सकता हूं? तो देखिए, एक तो होता है ट्रांसफर। आपके पास मान लीजिए बहुत सारी ब्रांचेस हैं या बहुत सारी कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया किसी को, तो वो क्या कहलाया? ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप हैं और सिंगापुर है, तो मान लीजिए दिल्ली में वैकेंसी है, तो सिंगापुर में आपका कोई कैंडिडेट था, उसी को आप दिल्ली ले आए, तो ये रिक्रूटमेंट हो गया। और किस तरीके का है? ट्रांसफर। तो मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और अनदर लोकेशन। ठीक है, तो अकाउंटेंट था, वो मुंबई से अगर दिल्ली में हमने शिफ्ट कर दिया, तो दैट इज अ ट्रांसफर। तो अब हमने कहीं बाहर से नहीं लाई, इंटरनली कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रमोशन। अब मान लीजिए आप एक एग्जीक्यूटिव हो और मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो आप ही को, एग्जीक्यूटिव को, एक तरीके से प्रमोट करके मैनेजर की सीट पर बिठा दिया। ऐसे ही नहीं बिठा दिया, आपने स्किल्स है, आपका प्रमोशन करना था, आप उसके लिए कैपेबल थे, तब जाके बिठाया। ठीक है, तो एलिवेटिंग यानी इंक्रीज कर रहे हैं पोस्ट को। ठीक है, ऊपर ले जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बन रहा है यानी उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। तो एलिवेटिंग एम्प्लॉइज टू हायर पोजीशन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो जो टीम लीडर था उसको बिकमिंग अ मैनेजर आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एक्सीलेंट वर्क। तो ये क्या था? ये भी रिक्रूटमेंट था, बट ये इंटरनली था कि आपने अपने ही किसी एक बंदे को उस पोस्ट पे हायर कर दिया। तीसरा इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अब आप क्या करते हैं? वैकेंसीज निकाल देते हैं। तो कोई वैकेंसी निकली, आपने इंटरनली वैकेंसी निकाल दी कि अगर कोई इसको पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए अप्लाई कर दे। अभी बाहर वाले को आपने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। और फोर्थ था एम्प्लॉय रेफरल। ये बहुत चलता है कॉर्पोरेट में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कहती है कि अगर आप किसी राइट कैंडिडेट को जानते हैं, आपका नोन है, तो आप उसको ही हमारे यहाँ बुला लीजिए, हम उसका इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं। डायरेक्ट नहीं आता, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करा देते हैं। यानी न्यूज़पेपर में, लिंक्डइन पे कहीं वैकेंसी नहीं निकाली, इंटरनली एम्प्लॉय से बोल दिया कि अगर आप किसी राइट कैंडिडेट को जानते हो तो आप उसको बोल दो हमारे यहाँ अप्लाई कर दे। तो ये क्या था? ये आपका एम्प्लॉय रेफरल था। तो ये सारे कौन से सोर्सेज हैं? इंटरनल सोर्सेज हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज में तो देखो कंपनीज क्या करती हैं। अगर आईटी कंपनीज वगैरह देखी है आपने, बहुत सारी कंपनीज, तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट करती हैं। यानी वो कॉलेजेस में जाती हैं, जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उनके इंटरव्यू टेस्ट, रिटन एप्टीट्यूड, ये सब लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको रिक्रूट कर लेते हैं। अब कंपनी ने किसी इंटरनल बंदे को नहीं चुना, बाहर गए हैं, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। या जॉब पोर्टल्स, तो आज के टाइम में Naukri.com है, लिंक्डइन है, इंडीड है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहां पे वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो उसमें सारा सब कुछ लिखा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, वो सारी चीज की भाई आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए, आप कितने टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं, कितनी हम आपको सैलरी देंगे, क्या वर्क कल्चर रहेगा, क्या रूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सारी चीजें वहां मेंशन होती हैं। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं? वो डायरेक्टली खुद हायर नहीं करती, वो किसी एक एजेंसी को बोल देते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पे हायर कर दो, और फिर वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेगा। तो ये भी एक्सटर्नल सोर्सेज हो गया, और ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हुआ तो वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। और ट्रेडिशनल पहले न्यूज़पेपर में निकलते थे, आज भी निकलते हैं। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स में देखेंगे या टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट आता है वेडनेसडे को, आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स में शाइन वगैरह करके आता है ट्यूसडे को, तो उनमें क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनके थ्रू भी लोग अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीके से रिक्रूटमेंट सोर्सेज थे कि एक पर्सन, एक कंपनी है और एक पर्सन है, तो वो कैसे मैच मेकिंग होगी कि कंपनीज किस तरीके से अप्लाई करवाती है लोगों से, कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकालती है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक बंदे को रिक्रूट करती है, अभी सेलेक्ट नहीं कर रही, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं जो पहला स्टेप है, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं उसमें।
तो आप देखिए ये जनरली स्टेप्स है। सबसे पहले तो एक कंपनी वैकेंसी ही आइडेंटिफाई करती है कि भाई हमारे यहाँ वैकेंसी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी नहीं है आप फिर भी लोगों को हायर कर लोगे, रिक्रूट कर लोगे, नहीं। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब पहले आप ये देखोगे कि वैकेंसी है नहीं। तो जो डिपार्टमेंटल हेड वगैरह होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई एक पोजीशन की नीड है या नहीं। अब वो नीड क्यों हो सकती है, हमने डिस्कस किया था। एक्सपेंशन कर सकते हो बिजनेस का, कोई रिटायर हो जाए, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, कोई भी रीजन है, रिप्लेसमेंट हो सकता है या न्यू एडिशन हो सकता है। दूसरा, जब आइडेंटिफाई हो जाती है वैकेंसी, फिर एचआर डिपार्टमेंट उसका जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन करता है। ये हम एक वीडियो बना चुके हैं पहले, आप देख सकते हैं क्या होता है जॉब एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं जिससे एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। तो कैंडिडेट उस एडवर्टाइजमेंट को देख के ये डिसाइड कर पाता है कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ठीक है। और जब अप्लाई जॉब एनालिसिस हो जाता है तो सोर्सिंग कैंडिडेट, अब कैंडिडेट को सोर्स करना है। तो जो भी हमने बात की थी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, उनके थ्रू फिर कैंडिडेट को सोर्स किया जाता है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकालना है, लिंक्डइन पे निकालना है, मल्टीपल चैनल्स पे निकालना है, कैंपस प्लेसमेंट करना है, तो वो सारी प्लानिंग की जाती है। और जब वो सब किया जाता है तो फिर उसके बाद क्या होती है, एप्लीकेशंस आती है लोगों की। तो उन एप्लीकेशंस को देखा जाता है। तो जरूरी नहीं है जितने लोगों ने अप्लाई किया आपने सबको A to Z बुला लिया। तो उन जो एप्लीकेशन है उनको रिसीव किया और उनकी स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग करी। तो ये पार्ट होता है रिक्रूटमेंट का। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बनाना, उनका एग्जाम कराना, उनका मेडिकल चेकअप कराना, वो सब सिलेक्शन का पार्ट है। तो रिक्रूटमेंट का पार्ट हो गया वैकेंसी आइडेंटिफाई करने से लेके स्क्रीनिंग करने तक का, शॉर्ट लिस्टिंग तक का जो पार्ट होता है उसी को हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब देखो रिक्रूटमेंट किस तरीके से हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो वैसे तो अब आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने समझाया। फिर भी देखिए एक बार इस समरी के फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि रिक्रूटमेंट से एक तो राइट टैलेंट मिलता है, राइट लोग कंपनी में आते हैं, और जब कंपनी में राइट लोग आएंगे तो उसी के बाद कंपनी बेटर चल पाएगी। फिर रिसोर्सेज भी इसीलिए आ जाते हैं, कम्पिटिटिव एज भी रहेगा। भाई आप अपने यहाँ राइट बंदे को ले आएंगे तो वो दूसरी कंपनी का जो बंदा हो उसे बेटर परफॉर्म करेगा, तभी तो जाके आपकी कंपनी ग्रो करेगी। और तीसरा, कॉस्ट रिडक्शन। तो अगर आप राइट रिक्रूटमेंट करते हैं ना तो बार बार लोगों को रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। तो अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल लिए टीसीएस की बात करें तो टीसीएस वगैरह एग्जाम कराते हैं। ठीक है। फ्लिपकार्ट की बात करा लें तो ये हैकाथॉन्स वगैरह कराते हैं जिसके थ्रू बहुत सारे रेफरल्स भी आ जाते हैं इन पे, और इन सब तरीकों से ये रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।